भक्त और भगवान का अपूर्व प्रेम। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित विठोबा मंदिर की कथा भक्त और भगवान के अपूर्व प्रेम की अद्वितीय गाथा है। यह कथा प्रेम, कर्तव्य और भक्ति का ऐसा अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है कि सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। यह अंश हमें यह बताने की कोशिश करता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिरों में की जाने वाली आराधना तक सीमित नहीं है। यह हमारे कर्तव्य और प्रेम में भी प्रकट होती है। भक्त की भक्ति इतनी सच्ची और निस्वार्थ थी कि स्वयं भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। यह कथा यह भी सिखाती है कि जब भक्ति में निस्वार्थता और कर्तव्य निष्ठा होती है तो वह ईश्वर को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल दादी माँ की कहानियों को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक समय की बात है, एक भक्त जो भगवान कृष्ण का अनन्य उपासक था, वह अपनी मां की सेवा में दिन रात समर्पित रहता। वह रोज कृष्ण को पुकारता, हे माधव, आओ दर्शन दो। उसकी पुकार इतनी गहन और सजीव थी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठती। भगवान कृष्ण जो प्रेम और भक्ति से बंधने वाले हैं, उसकी पुकार को अनदेखा नहीं कर सके। एक दिन भक्त की पुकार सुनकर भगवान कृष्ण ने धरती पर आने का निर्णय लिया। वह रात के अंधेरे में भक्त के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बंद नहीं था, बस हल्का सा अटका हुआ था। भीतर से आवाज आई, कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण हूं, तू रोज पुकारता है इसलिए मैं आ गया। भक्त ने उत्तर दिया, अभी समय नहीं है, मैं अपनी मां के चरण दबा रहा हूं, तुम बाद में आना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा उठे, यह भक्त तो अद्भुत है। दुनिया में लोग भगवान के दर्शन के लिए सब कुछ त्याग देते हैं और यहां यह भक्त अपनी मां की सेवा को प्राथमिकता दे रहा है। भगवान ने सोचा कि क्या यह वास्तव में एक परीक्षा है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं। भक्त ने वहीं पास पड़ी एक ईंट को सरकाया और कहा, इस पर खड़े हो जाओ, मैं मां की सेवा पूरी कर लूं, तब तुम्हारी ओर ध्यान दूंगा। भगवान कृष्ण वहीं ईंट पर खड़े हो गए, न हिले न डुले। भक्त अपनी मां की सेवा में लीन रहा। समय बीतता गया, परंतु भगवान वहीं स्थिर खड़े रहे। यह प्रेम और कर्तव्य का ऐसा अद्भुत दृश्य था जिसे देख स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान कृष्ण समझ गए कि यह भक्त सच्ची भक्ति का साकार रूप है। इसके लिए मां की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब भक्त ने अपनी मां की सेवा पूरी कर ली, तब उसने भगवान की ओर ध्यान दिया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण भक्त की इस निस्वार्थ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, आज से मैं यहीं इस ईंट पर खड़ा रहूंगा, तुम्हारे प्रेम का प्रमाण बनकर। तभी से पंढरपुर में भगवान विठोबा की मूर्ति एक ईंट पर खड़ी हुई है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम में ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में भी है। जहां निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य का संगम होता है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। यह मूर्ति भक्त के प्रेम और भक्ति की गाथा गाती है। यह संदेश देती है कि प्रेम में, चाहे वह मां के चरणों में हो या भगवान की आराधना में, कोई भेद नहीं। प्रेम की प्रत्येक तरंग एक ही दिव्य स्रोत से उठती है। कर्तव्य और प्रेम के प्रति श्रद्धा ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। यही वह संदेश है जो पंढरपुर का विठोबा मंदिर हमें देता है, जहां प्रेम, सेवा और भक्ति का अद्भुत समन्वय भगवान को भी अपने भक्तों के अधीन कर देता है। तो दोस्तों, पंढरपुर की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप अपनी मां से इतना ही प्यार करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही मजेदार और रोचक कहानियों और किस्सों के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपके पास भी पंढरपुर जैसी कोई कहानी या भक्ति और आध्यात्म से जुड़ी कोई पौराणिक कथा है, तो आप उस कहानी का स्थान और पूरा विवरण कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और वीडियो के अंत में कहानी भेजने वाले का नाम और स्थान भी बताएंगे। तो जल्दी से कहानियां भेजना शुरू करें।
मिलते हैं दादी माँ की अगली कहानी और किस्सों के साथ।